गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई और प्यारे बहनों। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जो कि बायोलॉजी की क्लास है और हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे चीज को कवर कर लिया है और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सिर, ब्रेन, मस्तिष्क। हमने आपका पाचन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक, और उत्सर्जन तंत्र भी कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज है आपका सिर, बोले तो ब्रेन। बायोलॉजी का आज क्या है? ब्रेन। तो यहां पर हम डालते हैं सिर, ब्रेन। तो देखिए बेटा, ब्रेन जो होता है, ब्रेन तीन प्रकार के, मतलब जो दिमाग होता है आपका, जो ये शर है, ये आपके तीन भाग में बटे हुए हैं और इसका अध्ययन जो है न्यूरोसाइंस कहलाता है। क्या? न्यूरोसाइंस। ब्रेन का अध्ययन न्यूरोसाइंस कहलाता है। और ये जो ब्रेन है ये हमारे तीन पार्ट में बटे हैं। कितने पार्ट में बटे हैं? तीन पार्ट में बटे हुए हैं। तीन पार्ट में बटे हुए हैं। पहला हो गया आपका अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। पहला है आपका अग्र, मध्य और ये आपका पश्च। ये जो ब्रेन होता है ये मेनली तीन भागों में बटा होता है। मेनली इसका तीन भाग होता है अग्र, मध्य, पश्च। तो हमें ये तीनों टॉपिक है जो है बारी बारी से पढ़ना है और जानना है। ब्रेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपकी यूपीएससी, सीटेट और सीजीएल, आपके किसी भी एग्जाम में, यूपी कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम में पूछा गया है। आपके बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो है अग्र। अग्र जो है सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग जो होता है अग्र भाग होता है। तो अग्र के भी तीन पार्ट होते हैं। अग्र के भी तीन पार्ट होते हैं। अग्र के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। तो इसको हम मिटा के अब चालू करते हैं अग्र, मस्तिष्क का अग्र मतलब आगे का भाग। तो देखिए, मैं बताऊंगा आपको जो अग्र भाग होता है ये भी तीन पार्ट में बटे हुए होते हैं। तो पहला आपका हो गया सेरिब्रम। सेरिब्रम। दूसरा हो गया आपका थैलेमस। थैलेमस आपने नाम सुना होगा। थैलेमस। और तीसरा आपका हो गया हाइपोथैलेमस। क्या हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। तीसरा हो गया आपका हाइपोथैलेमस। अब इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ये जो अग्र होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग जो होता है अग्र, ये कितना होता है आपका? 66%, मतलब 66% होता है ये अग्र। अग्र मस्तिष्क जो होता है, आगे का भाग जो होता है पूरा, ये आपका सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। जो है सबसे बड़ा भाग जिसको बोलेंगे हम अग्र बोलेंगे। और इनमें भी तीन पार्ट पाए जाते हैं जो कि है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो देखिए सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो सेरिब्रम का जो कार्य होता है मैं आपको बताता हूं। सेरिब्रम का कार्य जो होता है आपका आईक्यू लेवल। हाँ, आईक्यू लेवल, दिमाग का तेज होना, दिमाग को किसी प्रकार के सोचना, मेमोरी कार्ड, इसी को बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है आपका? ये हमें किस चीज का ज्ञान कराता है? तो आपका आईक्यू लेवल का। किसका? आईक्यू। आईक्यू लेवल मतलब आप समझ रहे हैं, मेमोरी। इसको मेमोरी भी बोल सकते हैं। आईक्यू लेवल, मेमोरी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये जो सेरिब्रम होता है ये आपको बताएगा, मतलब ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है। किसके कारण? सेरिब्रम के कारण। अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, जिसका जिम्मेदार सेरिब्रम। पढ़ने में कमजोर है, जिसका जिम्मेदार सेरिब्रम।
आपका दिमाग जो है कोई चीज को स्टोर नहीं कर पाता, जिसका जिसका कारण सेरिब्रम। अब देखिए इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आपका दिमाग तेज कैसे हो, कैसे पढ़ें आप। देखिए दिमाग जो होता है सबका सेम ही होता है, क्योंकि देखिए से मतलब ये दिमाग ब्रेन का वजन जो होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है, मतलब सबका सेम ही होता है, तो किसी का छोटा बड़ा नहीं होता है। ये आपकी सोचने और समझने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल के हैं। आपका सेरिब्रम तेज है, मतलब कमजोर है, या फिर तेजा है, धीमा है, ये सेरिब्रम पे निर्भर करता है। आप बचपन से कोई चीज अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका सेरिब्रम जो है ज्यादा एक्टिव रहेगा, आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा। तो ये रहा सेरिब्रम, ये सब सेरिब्रम में आते हैं, मतलब पढ़ना लिखना आप कितने तेज है, कितना आप फोकस करते हैं अपने पढ़ाई में, ये सब सेरिब्रम ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? सेरिब्रम। और देखिए ब्रेन का जो है वजन होता है, जो ब्रेन का वजन होता है, ब्रेन का वजन जो होता है 1350 से 1350 से 1400 होता है। ठीक है, ब्रेन का वजन जो होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ग्राम कितना? ग्राम 1350 से 1400 ग्राम, ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए हम सेरिब्रम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं थैलेमस के बारे में। देखिए थैलेमस क्या होता है? थैलेमस क्या होता है? थैलेमस वो होता है जो हमारे, थैलेमस वो भाग होता है जो हमारे अंदरूनी, मतलब अंदर, अंदर जो हो रहा है, शरीर के अंदर जो हो रहा है उसका ज्ञान कराए। शरीर के अंदर जो हो रहा है उसका ज्ञान कराए। शरीर के अंदर के ज्ञान को, शरीर के अंदर ज्ञान कौन कराता था? आपका थैलेमस कराता है। शरीर के अंदर के ज्ञान को शरीर के अंदर का ज्ञान कराता है कौन? थैलेमस। थैलेमस में देखिए शरीर के अंदर ज्ञान क्या क्या कराएगा आपको? बुखार आना, पेट दर्द होना, बुखार आना, पेट दर्द होना, बुखार, पेट दर्द, बुखार आना, पेट दर्द, और जो भी शरीर के अंदर हो रहा है वो सब, यही जो थैलेमस होता है, यही आपके प्रेम, घृणा, मित्रता, मोहब्बत, यही सब करता है। अंदर की जो ज्ञान है, जो अंदर की हमके जो हमारी जानकारी जो देता है, ये थैलेमस देता है। क्या देता है? प्रेम, दोस्ती, और नाराजगी, यही कराता है। कौन? थैलेमस कराता है। थैलेमस जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो चल रहा है उसका ज्ञान कराता है थैलेमस। बुखार आना, पेट दर्द, प्रेम, दोस्ती, घृणा, नाराजगी, ये सब कौन करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। और सेरिब्रम जो है आपका दिमाग, आईक्यू लेवल के बारे में हमें जानकारी देता है। क्या करता है? जानकारी देता है। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो इसको हम मिटा के, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो इसको हम मिटा के हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो देखिए ये रहा हाइपोथैलेमस, इसको मिटा ही देते हैं। हाइपोथैलेमस, आप देखिए जो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में किसका ज्ञान कराता है? तो जो शरीर के बाहर हो रही है, जो हमारे शरीर के बाहर होगा, जैसे कि कट जाना, आ? किसी ने मार दिया तुमको, तो जो हमारे शरीर के बाहर का ज्ञान कराए उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह शरीर के बाहर का ज्ञान कराता है। यह शरीर के बाहर का ज्ञान कराता है। जैसे कि क्या?
जैसे कि आपका हो गया चोट लग जाना, कट जाना, जैसे कि हाथ में कट जाना, जैसे कट जाना, कट जाना, चोट लगना, आदि। अब देखिए इसमें मैं समझाता हूं। जैसे कि आपको कट गया तो आपका शरीर का जो बाहरी ज्ञान है वो मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा, कि कौन ज्ञान कराएगा, तो ये आपका हाइपोथैलेमस। ये शरीर के बाहर की ज्ञान कराता है। जैसे कि कटना, लगना, मार देना, कोई आपको मार दिया तो ये बोलेगा, बोलेंगे, ब्रेन कहेगा अरे कोई शाबाशी दे रहा है, तो ये बोलेगा हाइपोथैलेमस नहीं नहीं, अरे जी मार रहा है वो, तेज से शाबाशी नहीं दे रहा है, मार रहा है। तो ये शरीर के बाहर की ज्ञान कराता है हमारे। ठीक, कटना, लगना, जलना, चोट लगना, मारना, पीटना, ये सब शरीर के बाहर का ज्ञान जो है आपका हाइपोथैलेमस कराता है। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। कौन? हाइपोथैलेमस कराता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं मध्य। मध्य में बढ़ते हैं। किसमें? मध्य। मध्य का भी जो है दो हिस्सा होता है। कितने हिस्से होते हैं मध्य के? दो हिस्से होते हैं। एक है आपका कारपोरा, एक है आपका सेरी ब्रल। एक है आपका कारपोरा, एक है सेरी ब्रल। पहला है आपका कारपोरा, दूसरा है आपका सेरी ब्रल। देखिए कारपोरा क्या होता है। कारपोरा वो चीज होता है जो हमें सुनने, देखने, समझने का ज्ञान कराए। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान जो कराता है वो कारपोरा होता है। मतलब जो हम देखें वो तुरंत मस्तिष्क तक यही ले जाएगा। तुरंत इसका आदेश, जैसे हम देख रहे हैं ना, तो ये मिनी सेकेंड में मस्तिष्क तक बता देगा कि ये उस लड़के को देख रहे हैं, ये लड़का काला है, ये लड़का गोरा है। अब मैं जैसे बोल रहा हूं तो कैसे हैं आप लोग, जैसे आपने बोला कैसे हैं सर आप, तो मैंने सुना, तो ये तुरंत तुरंत एक्टिव होगा कारपोरा, और तुरंत मस्तिष्क तक सिर तक, मतलब ब्रेन तक पहुंचाएगा कि ये चीज ये बोला है, ये चीज ये बोला है, सुन लो, ये चीज गरिया रहा है जी, अरे गाली दे रहा है जी। कारपोरा, कारपोरा ले जाएगा मस्तिष्क तक, अरे गाली दे रहा है जी वो। कौन ले जाएगा? कारपोरा मस्तिष्क तक तुरंत ले जाएगा। तो कारपोरा जो है हमें सुनने, देखने, का ज्ञान कराता है। ज्ञान कराता है। यह देखा और सुना गया चीज तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। ये तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, मतलब तुरंत सिग्नल दे देगा ब्रेन को कि ये चीज देखा है। अरे जी गाली दे रहा है वो, तो कौन पहुंचाएगा मस्तिष्क तक? ब्रेन, कारपोरा पहुंचाएगा ब्रेन तक, आदेश ले जाएगा कारपोरा, तुरंत ले जाएगा उसको, तुरंत है जी गाली दे रहा है, तो तुरंत ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचा देगा, अरे वो गाली दे रहा है, पकड़ पकड़ मार उसको, मार उसको, साले का तो हड्डी तोड़ के उसके भर देंगे उसमें। तो कौन करेगा? कारपोरा करेगा। अब देखिए सेरी ब्रल। ये जो सेरी ब्रल होता है, यहां से करते हैं, ये जो सेरिब्रल होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। सेरिब्रल आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। सेरिब्रल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड, देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसे दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा ब्रेन कहा जाता है। इसको इसको दिख रहा है ना, दूसरा दूसरा ब्रेन कहा जाता है।
दूसरा ब्रेन कहा जाता है। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा ब्रेन कहा जाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है? तो सेरिब्रल से जुड़ा होता है। किससे? सेरिब्रल से जुड़ा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसे दूसरा ब्रेन कहा जाता है। ठीक, तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं पश्चिम में, मतलब पीछे के मस्तिष्क के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? पीछे के मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? पश्चिम। पश्चिम, पश्चिम होता है ना, च होता है पश्चिम। इसके भी दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? इसके भी दो भाग होते हैं। दिख रहा है ना? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैमरे में थोड़ा कम, काफी बच्चों का कमेंट आया था कि कम दिख रहा है सर। इसके भी दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? सेरी बेलम, सेरी बेलम। सेरी बेलम। और दूसरा आपका क्या होता है? मेडुला अबगटा, अबलागांटा। अरे बहुत अजीब नाम है, मेडुला अबलागांटा। ठीक, देखिए मेडुला आपका एक में और आया था जो मैं पिछली क्लास में आपको बताया हूं। मेडुला मुख्य भाग है किसका? किडनी का। तो आप फंसिएगा नहीं। जब क्वेश्चन सेट करने वाला यूपीएससी सीटेट का क्वेश्चन जो सेट किया था तो मेडुला और मेडुला अब्लगांडा भी पूछ लिया था। तो देखिए मेडुला अब्लगांडा आपका आता है ब्रेन में, वो भी पश्चिम मस्तिष्क में आता है। ठीक, और मेडुला केवल आता है आपकी किडनी में आता है। किडनी का मुख्य भाग, मतलब गुर्दा का मुख्य भाग होता है मेडुला। और ये मेडुला अब्लगांडा आपका पश्चिम मस्तिष्क में आता है। तो ये है आपका मेडुला ऑब्लिगाटा, मेडुला ऑब्लिगाटा और सेरिबेलम। तो देखिए सेरिबेलम का क्या कार्य होता है? ये जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम जो होता है, जो हमारे जो ये मतलब ऐच्छिक मांसपेशी और अनैच्छिक मांसपेशी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ऐच्छिक मांसपेशी जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक, जो हम कंट्रोल कर सके, उसको ऐच्छिक मांसपेशी बोलते हैं। अनैच्छिक मांसपेशी जो होती है जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो ये जो होता है ये हमारे शरीर को, शरीर की मांसपेशी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे शरीर जो, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं शरीर का। ये जो हाथ है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो किससे कंट्रोल कर रहे हैं? ये सेरिबेलम करता है। शरीर के किसी भी अंग को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, ये कौन काम करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम शरीर को कंट्रोल करता है ये। जैसे क्या? जैसे आपका पैर हिलाना, पैर हिलाना, हाथ, आंख, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, चलना फिरना, घूमना टहलना, ऐसे पलक झपकाना, ये सब किस में आएगा? ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ये सब आपका सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। ये तुरंत आदेश देगा कि ए भाई, वो तुमको मारा है ना, तुम भी मारो, ले दनादन, इसी हाथ से मारो, ये पैर से मारो, घूसा मारो, ऐसे मारो, पलक झपकाओ, वो आंख मार रही है तुम भी आंख मारो, ऐसे ऐसे। तो कौन कार्य करता है? ये आपका सेरिबेलम काम करता है। ये सेरिबेलम काम करता है। अब तो ये हो गया। अब देखिए मेडुला ऑब्लिगांडा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लिगांडा ये जो होता है, ये जो हमारे शरीर को, इसको मिटा दो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा ना, नहीं तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो है मेडुला ऑब्लिगांडा जो है, ऑब्लिगाटा जो है, ये जो हमारे शरीर को जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे ऐसी मांसपेशियां जो हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, अनियंत्रित मांसपेशियों को यह
अनियंत्रित अनियंत्रित मांसपेशी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अनियंत्रित मांसपेशी को कंट्रोल करता है, अनियंत्रित मांसपेशी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अनियंत्रित मांसपेशी जैसे आपके हो गया हृदय, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, हृदय आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपका 24 घंटा धड़कता रहेगा, 24 घंटा धड़कता रहेगा। जैसे आपका हार्ट, जैसे आपका हार्ट, हार्ट जो है ये धड़कता रहेगा, ये आपका धड़कता रहेगा, जिसे दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। ये जो है आपका धड़का रहेगा, ये अनियंत्रित मांसपेशी है। इनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला अब्लगाटा, मेडुला अब्लगाटा। अनियंत्रित मांसपेशी को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला अब्लगाटा। ठीक है, मेडुला अब्लगाटा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो इसको मिटा देते हैं। ये आपका ब्रेन हो गया है, सारे भाग हो गए हैं कंप्लीट। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लें, उसके बाद ये आपका कंप्लीट है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो थोड़ा सा अपने रिश्तेदार में शेयर भी कर दीजिए। आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये आपका सेरिबेलम में जुड़ा होता है। किसमें? सेरिब्रल में जुड़ा होता है। किससे? ये सेरिब्रल में जुड़ा होता है, ये सेरिब्रल में जुड़ा होता है। सेरिब्रल में जुड़ा होता है और इसको दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा ब्रेन कहा जाता है। और इसकी रक्षा जो है आपकी रीढ़ की हड्डी करती है। इसकी रक्षा इसकी रक्षा इसकी रक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। कौन करती है? रीढ़ की हड्डी। इसकी रक्षा कौन करती है? रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक है, इसकी रक्षा जो है रीढ़ की हड्डी करती है। स्पाइनल कॉर्ड यह सेरिब्रल से जुड़ा होता है। इसको दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी रक्षा रीढ़ की हड्डी करती है, रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक है, ये जो है आपकी जो भी सूचनाएं हैं वो तुरंत मस्तिष्क तक ले जाती है। कोई भी सूचना, अगर आपको डॉक्टर बेहोश करेगा, मतलब ऑपरेशन करना है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में यहीं पर इंजेक्शन दे देगा, आपका पूरा शरीर शून्य हो जाएगा और दिमाग जिंदा रहेगा। आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे बस। ये ये किसकी वजह से? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके रीढ़ की हड्डी को चोट लग गया और स्पाइनल कॉर्ड की कोई नस दब गई, तो आपको उसी को बोलते हैं पॉलिश मार दिया, या फिर एक अंग काम नहीं कर रहा है, या कोई भी अंग, आंख नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, वही स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। तो आज हमने पूरे ब्रेन के बारे में, ये पूरा ब्रेन कवर कर लिया है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है ब्रेन के बारे में, हमने पूरा कवर कर लिया है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।